वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। लाइक और कमेंट कीजिए गाइस। कोई भी ज़्यादा लाइक नहीं करता मेरे वीडियोस में, इतने सारे लाइक नहीं। सब लोग प्लीज़, जितने भी देखते हैं उनका 50% भी कोई लाइक नहीं करता गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, मुझे करना है, आपको करना ही होगा लाइक। तो ये माफिया वर्ल्ड का 31वां पार्ट है। सॉरी, 21 मैंने 31। तो आई डोंट नो गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है कुछ दिनों से। मैं बाहर भी हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे हूँ गाइस। तो अभी मुझे बहुत बुखार है, ठंड भी लग गई है। मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी बता रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ना प्लीज़। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है फिर ये वीडियो बनाने में, फिर भी मैं बना रही हूँ गाइस प्लीज़। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कहानी। फिर वेनिंग और वीइंग बाहर आते हैं। तो ना वेनिंग अपने रूम में चला जाता है, वीइंग अपने रूम में जा रहा होता है। तो ना ये वो देखता है कि वीइंग की आँखें बहुत लाल है और ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वेनिंग ऐसा क्या कहा कि वीइंग रोया है। और वेनिंग के सामने रोया है, उसके सामने नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ना वीइंग का हाथ पकड़ के अपने रूम में खींच के लेके जाता है। और वीइंग तो पहले घबरा जाता है कि किसने उसे इससे खींचा। फिर वो उसे देखता है जब ईवो है तो उससे मतलब वो ठीक हुआ। बोलता है ईवो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पागल हो गए हो। फिर ईवो बोलता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुम वेनिंग के सामने रो सकते हो, मेरे सामने नहीं। तुम रोए क्यों हो, सबसे पहले ये बताओ। फिर विंग बोलता है तुम्हें इससे क्या, मैं रोऊं हंसूं। फिर ईवो बोलता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। फिर विंग बोलता है कि तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ता है। वो ना ईवो को बोलता है कि तुम्हारा कोई फैक्टर नहीं है ईवो, मुझसे दूर रहो। फिर ईवो ना गुस्से में आ जाता है, बोलता है फॉर गॉड्स सेक डैम इट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या विनिंग को प्यार करते हो। फिर ना उसे विंग को ज़ोर से पकड़ के उसके पास खींच के बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर विनिंग को प्यार करते भी होगे तो भूल जाओ। तो विंग बोलता है कि आप पागल हो गए, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार क्यों करूँगा, पागल हो गए हो। तो ना विंग बोलता है, ऐसा बोलता है। तो ईवो बोलता है तुम प्यार करोगी भी तो तुम्हें उससे प्यार को शिफ्ट करके मुझसे प्यार करना होगा। तो विंग ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो ना ईवो बोलता है बकवास नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ना विंग को खींच के किस करने लगता है। और विंग तो भाई पूरा का पूरा शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है कि ईवो उससे प्यार का कन्फेस कर रहा है और उसे किस कर रहा है। उसका दिमाग पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। दूसरी तरफ नेल्सन ने देखा था ईवो को कि विंग को उसने खींच के अपने पास अपने रूम में लेके गया। तो वो उसके पीछे गया और जब देखता है नेल्सन देखता है कि ईवो विंग को किस कर रहा है, फिर वो भी स्टंट होके देख रहा था। तो ना विंग 15 मिनट तक ईवो की एग्रेसिव किस के बाद ईवो छोड़ता है क्योंकि उसे सांस कम आ रही थी, उसे सांस नहीं आ रही थी विंग को। तो ना बहुत गहरी गहरी सांसें दोनों ले रहे थे। और ये नेल्सन वहाँ से चला जाता है। उससे मतलब बहुत दिल टूटा था उसका कि उसे बहुत दर्द हो रहा, किस किया है ईवो ने। और विंग ने कुछ नहीं कहा, उसे हटाया भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, विंग ईवो को पसंद करता है ऐसा। फिर विंग तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, उसको पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका था। तो विंग ना कंफर्म करता है
बोलता है कि तुमने भी क्या मुझे किस किया। एकदम डम फाउंडली वो ना ईबो को क्वेश्चन कर रहा था और बोल रहा था कि तुमने क्या अभी मुझसे प्यार का कन्फेशन किया है ईबो। फिर ईबो बोलता है कि यस डैम इट, मैं तुम्हें ऐसा प्रपोज नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें प्रॉपरली प्रपोज करना चाहता था कि मैं तुम्हें बोलना चाहता था मैं कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, कितना मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बैकबोन बनना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ओमेगा अल्फाज के बैकबोन होते हैं, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शाइन करो सबसे ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँ। तो ना ये विंग बोलता है कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ, ये बहुत घटिया सपना होगा, अगर घटिया क्या अच्छा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत वियर्ड सपना आ रहा है। तो ये वो बोलता है डम, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। फिर विंग बोलता है कि क्या ये सपना नहीं है। फिर ईबो बोलता है नहीं डम, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर से वो उसे किस करता है और इसे एग्रेसिवली किस कर रहा था और सक कर रहा था, उसके मुंह में मतलब बाइट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो विंग ना थोड़ा सा उसे बहुत दर्द हो रहा था किस में, तो ना वो बोलता है ईबो। फिर उसे धक्का मार के वहाँ से भाग के चला जाता है और ईबो एक स्मोक करता है कि कितनी देर भागोगे बेबी बॉय, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। फिर ना जब मैडम लैन देखती है कि विंग ना ईबो के रूम से बाहर मतलब दौड़ के बाहर जा रहा था, उसके होठ में बाइट मार्क थे, तो उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे ने क्या किया है। तो ना वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उनके बेटे ने अपना प्यार कन्फेस कर दिया था विंग को। तो ना विंग अपने रूम में जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ आइवन सो गया था और क्या बोलते हैं सॉन्गलैंड जा चुका था। तो वो ना विंग बेड पे बैठता है और सोच रहा था कि ईबू ने उसे क्या क्या कहा है, और वो ना सब कुछ एनालाइज कर रहा था कि ये सच था। फिर ना वो अपने आईने के सामने जाता है और अपनी लिप्स को देखता है कि इतने रेड और पम्पी हो चुके थे, किसकी वजह से इतने एग्रेसिव टाइप से उसने किस किया था ईबो ने। ईबो ने बोला कि ये क्या रैट है, इतना ज़ोर से कौन काटता है। फिर ना वो सोचता है कि ये क्या, नहीं मैं ईबो से प्यार नहीं कर सकता, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मेरे काम पे फोकस करना होगा, मुझे ईबो को अवॉइड करना होगा, ईबो को मना करना होगा। फिर ना उसके दिल में दर्द होता है क्योंकि वो भी ईबो को बहुत पसंद करता था उसके कूल नेचर की वजह से। गाइस, हर लड़कियां ऐसे मिस्टीरियस बॉय को बहुत पसंद करती है। पर्सनली मैं बहुत पसंद करती हूँ कि एकदम शांत सुलझा हुआ, एकदम मिस्टीरियस, एकदम राइटर टाइप मुझे बहुत पसंद है। लड़कों में लड़के ऐसे होते हैं मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो वो लड़के होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और क्या फ्लर्टी टाइप होते हैं, मुझे वैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो शांत काम, लाइक माई डैड। मेरी माँ बहुत बकबक करती है और मेरे पापा बहुत शांत है, लेकिन उन्हें गुस्सा जब आता है तो पागल मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उन्हें शांत करने में बहुत वक्त लगता है। मैं अपने पापा जैसी हूँ, तो मैं भी एक कोल्ड टाइप की नेचर की हूँ, तो मुझे वैसे पसंद है कोल्ड नेचर के। मुझे ईबो बहुत पसंद है, लैंसन बहुत पसंद है। हाँ, मुझे नॉटी हुई थिंग्स भी पसंद है, लेकिन एक सटल टाइम में तक। लेकिन मुझे कोल्ड रहना ज़्यादा पसंद है। तो मैं मेरी पसंद के बारे में बात करने लगी थी कहानी से हट के। सॉरी गाइस। तो फिर ईबो सोच रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना दिया है। फिर ना ईबो बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो मैं माय बेबी बॉय,
तुम्हें मेरा ही होना होगा। तो ऐसा बोल के ईवो स्मोक करता है और दूसरी तरफ इविंग तो पूरा का पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका था। जो उसके दिमाग में प्लान्स चल रहे थे कि वो क्या करेगा क्या नहीं, वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। वो जाके बोलता है कि मैं सो जाता हूँ। फिर वो मतलब अपने आप को सुलाना चाहता था। तो उसने नींद की दवाई ली और जाके आयन को जाके हक करके वो उससे सो गया। फिर वो आयन को किस करके बोला, आई एम सॉरी वो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। ऐसा बोल के वो सो जाता है। और दूसरी तरफ नए हुसैन, वो तो लैमिनेशन से बाहर आ गया था और अपने एक अपार्टमेंट में जाके खुद को लॉक कर दिया था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था कि भी क्यों क्यों क्यों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम क्या मेरा नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भी, तुमने उससे किस करने क्यों दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को कैसे तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा कह के ना वो सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। और विंग की एक फ़ोटो, बहुत बड़ी फ़ोटो सारे दीवारों पे लगी हुई थी, टंगी हुई थी, और उसके पास जाता है, बोलता है कि विंग ए होठ सिर्फ मैं चाहता कि मैं किस करूं। और ईवो ने उस पर अपना बाइट कर दिया, मैं नहीं चाहता तुम उसके हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा अगर तुमने किसी और क्या होने की कोशिश की तो ना वो बहुत रो रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। और विंग, उसकी आंखें पहले से लाल थी और दूसरी तरफ, और ये सोचने में उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि ईवो ने उसके साथ क्या किया। उसने उसका कन्फेशन किया, उससे मतलब प्यार का कन्फेशन किया, उसे किस किया, वो भी 2 बार, और वो भी कितनी ख़राब तरीके से उसके मुंह में मतलब उसके मुंह में बाइट कर कर के उसके मुंह मतलब वो खोल नहीं पा रहा था। सुबह हो के इतना दर्द कर रहा था। तो न्यूसन घर आता है सुबह के 5 बजे और नीमिंग को पता था कि न्यूसन नहीं था उसके रूम में। तो उसे बहुत टेंशन हो रही थी अपने ब्रदर की। तो ना वो सोच रहा था कि न्यूसन कहाँ जा सकता है। तो ना उसे बहुत टेंशन हो रही थी। तो लैन शिचन बोलता है कि वो बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, चलो सो जाओ। फिर वो बोलता है कि जब तुम्हारा ब्रदर बाहर होता है तुम सो पाते हो। फिर फिर लैन शिचन बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम अपने ब्रदर के बारे में सोच रहे हो, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं देखा ना जब ईवो बाहर जाता है तो मैं खुद को ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं टेंशन नहीं कर रहा हूँ, टेकिंग ब्रीथ लेता हूँ और ब्रीथ आउट कर देता हूँ। तो ऐसे तुम भी करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा शायद। फिर बोलता है कि शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। फिर बोलता अच्छा तो लगता है, फिर मैं सो जाता हूँ, टेंशन में मुझे बहुत नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। फिर नीमिंग बोलते हैं हाँ तुम्हारी तो ये वियर्ड आदत है कि तुम ज़्यादा टेंशन में सो जाते हो। फिर बोलते हैं हाँ टेंशन से भागने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर बोलता है नहीं आ रहा होता है तो ना सुबह के 5 बजे जब देखता है कि न्यूसन अपने रूम में जा रहा है तो ही नीमिंगजू जाके सोता है। फिर दूसरी तरफ सुबह विंग की हालत तो बहुत खस्ता थी, उसके मतलब वो बात नहीं कर पा रहा था, तो इतनी दर्द हो रहा था उसके होठों पे। तो ना उसे बहुत ईवो पे बहुत गुस्सा आता है कि इसकी वजह से मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो ना फिर ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो ना आयु उठ के दिखता है कि उसकी मम्मी के लिप्स बहुत सूजे हुए हैं। फिर बोलते मम्मी ये क्या है सबके सामने।
फिर वो ना थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और वो एक स्mirk करके हंसता है। तो दूसरी तरफ नी हुसैन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी छोटी बन रही है, मैं अभी भी बता रही हूँ कि मैं बाहर हूँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे हूँ, घूमने आई हूँ, तो तभी शूट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई लव यू गाइस। मेरे